हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हब एनसीईआरटी। और आज की वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो 3 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। अ किंग हैज 3 क्वेश्चन एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चन? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट? The thought came to the certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. तो मतलब एक राजा के मन में एक थॉट आता है कि अगर वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे वो 3 चीज़ों के बारे में पता चल जाए। वो 3 चीज़ें क्या थी? पहला था कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते समय उसका सही टाइमिंग क्या है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, और किस इंसान की उसे बात माननी चाहिए, किसकी बात सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग उसके लिए क्या है कि वो क्या करे। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो जो किंग है उसने वादा करा, और मतलब अलग अलग जगह पे, मतलब उसके पूरे जो किंगडम है बहुत सारे दूत भेजे। मैसेंजर्स यानी हिंदी में उसे दूत कहते हैं, ठीक है। तो उसने बहुत सारे अपने मैसेंजर्स अपने पूरे किंगडम में भेजे, ये प्रॉमिस करके कि जिसने भी मेरे इन 3 सवालों का सही सही से जवाब देगा, आंसर देगा, तो मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत अलग अलग वाइज मैन यानी बहुत विद्वान लोग आए उसके पास, और अलग वो जो क्वेश्चन थे, वो 3 क्वेश्चन थे, उनके जो आंसर है वो बहुत अलग अलग तरीके से वो दे रहे थे। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way they could he do everything at its proper time. तो फिर किसी ने बोला फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? किसी भी काम को स्टार्ट करते समय उसका परफेक्ट टाइमिंग क्या है, यानी कुछ भी काम, जो भी हम काम करते हैं तो उसका परफेक्ट टाइमिंग हमें पता लगाना है कि वो क्या है, तो उसे वो जानना था। तो इसकी जो आंसर है, किन्हीं ने बोला कि आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, किंग को बोला कि आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और वो बोलते थे कि मतलब इसी तरीके से आप जितने भी अपना ज़रूरी काम है वो अपने प्रॉपर टाइम में कर सकते हैं। पर और लोग बोलते थे कि ये तो बहुत ज़्यादा ये तो इम्पॉसिबल है कि पहले से ही एडवांस में ही तुम पता कर लो कि तुम्हारे साथ उस समय में, उस राइट समय में, उस सही समय में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो ये तो इम्पॉसिबल है ये पता लगाना कि जैसे कि कल का टाइम टेबल हमें आज बनाना है, तो कल हमारे साथ क्या क्या होगा हमें आज पता है? नहीं पता। तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि कल क्या होने वाला है इसे पता करके एक टाइम टेबल बनाएं। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. तो फिर कुछ बोलते हैं कि जो किंग को सारे काम, सारे नेसेसरी यानी सारे ज़रूरत वाले काम ही करने चाहिए और बाकी सारे फालतू काम को उसे अवॉइड कर देना चाहिए। येट अदर सेड दैट द किंग नीड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। तो कोई बोलता है जो किंग है, किंग को मतलब एक वाइज मैन की काउंसिल चाहिए। काउंसिल यानी a group of a person people choosing to give advice or to make rules. काउंसिल यानी बहुत सारे अलग अलग लोगों का, जैसे विद्वानों लोगों का एक ग्रुप बनता है जिसमें वो सब डिसाइड करते हैं कि क्या क्या, मतलब जो भी एडवाइस देनी होती है कि आपको क्या करना चाहिए, और रूल्स जब बनाते हैं तो उसके लिए काउंसिल चाहिए होती है। तो कुछ बोलते हैं किंग को कि किंग को एक काउंसिल चाहिए बहुत विद्वान लोगों की, जो उन्हें मदद करेंगे कि आपको कौन सा काम सही समय में, किस प्रॉपर समय पे करना है, किस प्रॉपर टाइम पे करना है। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others. The right time for every action. तो वो बोलता है क्योंकि ये इसलिए काउंसिल हमें इसलिए चाहिए क्योंकि एक इंसान के लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा कि ये डिसाइड करना, मतलब एकदम करेक्ट वे में, क्योंकि आपको एकदम करेक्ट टाइमिंग चाहिए, तो ये बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा एक इंसान के लिए। तो एक इंसान बाकी लोगों से पूछताछ कर सकता है, मदद कर सकता है, मदद ले सकता है उनकी, ये पता करने के लिए कि उसका सही समय क्या है कुछ भी काम करने का। बट देन अदर सेड दैट देयर वर
something which should be urgent could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. पर कुछ लोग बोलते हैं इसके मतलब इसके विरुद्ध बोलते हैं कि कुछ काम तो बहुत अर्जेंट होते हैं, तो मतलब वो जो अर्जेंट कामों के लिए हम वेट नहीं कर सकते कि काउंसिल आए, वो बैठे, वो अपना डिसीजन सोचे और फिर बाद में हमें डिसीजन दे। तो ये मतलब कुछ अर्जेंट कामों के लिए हमें जल्दी जल्दी एकदम फटाक से आंसर चाहिए होता है, इसलिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम काउंसिल का इंतजार करें। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन द फ्यूचर। यानी किसी भी चीज़ को सही समय में करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें ये चाहिए होता है कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या हो। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। तो जो मैजिशियंस हैं यानी जो मतलब आगे की फ्यूचर बताते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि किंग को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। जो मैजिशियंस हैं, जादूगर हैं, वो फ्यूचर में देख के ये पता लगाएंगे कि किंग को क्या क्या काम करने हैं, और वो सब किंग अपना टाइम टेबल बना के कर सकते हैं। इन in their answer to the second question, some said the people most necessary to that the people most necessary to the king were his counselor। हमें दूसरा क्वेश्चन क्या था कि किसकी बात उसे सुननी चाहिए, यहीं पर था ना हमारा। हाँ, which people should he listen to, ये बात है। तो इसकी जो आंसर है सेकंड क्वेश्चन की किन लोगों की मतलब राजा को किन लोगों की बात सुननी चाहिए, तो कुछ लोग बोलते हैं कि जो राजा के सबसे मतलब काउंसिलर मतलब उस काउंसिल, जैसे काउंसिल का मतलब बताया ना कि मतलब बहुत सारे लोगों का ग्रुप बना के वो जो एडवाइस या फिर कोई डिसीजन या फिर रूल्स बनाते हैं, तो उन्हीं का एक मेंबर को काउंसिलर बोलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोग बोलते हैं कि जो लोग किंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो है उनके काउंसिलर। अदर सेट प्रीस्ट, कुछ लोग बोलते हैं कि पुजारी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण लोग। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, किसी ने बोला कि डॉक्टर है कि भाई अगर डॉक्टर ही नहीं होगा, अगर आपको बीमार हो जाएंगे तो आप किसके वहां जाएंगे, और वो आपको ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोग बोलते हैं कि उसके सोल्जर बहुत नेसेसरी हैं क्योंकि बिना उनके तो वो तो राजा मतलब अच्छे से बन ही नहीं पाएगा, उसका तो किंगडम हार जाएगा। तो द थर्ड क्वेश्चन, some said science, other choose fighting and yet other religions। थर्ड हमारा क्वेश्चन था कि उसे which people, हाँ, what is the most important thing for him to do, यानी किस मतलब राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि वो क्या करे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि राजा के लिए साइंस बहुत ज़रूरी है कि उन्हें साइंस करनी चाहिए। कोई बोलते हैं कि राजा के लिए तो फाइटिंग ही होती है, राजा तो फाइटिंग के लिए बने रहते हैं। और कुछ बोलते हैं कि उन्हें मतलब एकदम भक्ति भाव वाले रिलीजन वर्शिप यानी देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी काम है। As the answer to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward। तो जितने भी ये आंसर थे उसके क्वेश्चन के तो बहुत अलग अलग थे, तो राजा को मतलब एक भी आंसर एकदम ढपका नहीं लगा, एकदम अच्छा नहीं लगा। तो फिर उसने किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, क्योंकि शर्त क्या थी कि अगर तुम मेरे आंसर का एकदम सही एकदम परफेक्ट आंसर दोगे, क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर दोगे तभी मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। लेकिन उनने तो अलग अलग आंसर दिए, तो मतलब किंग कैसे सेटिस्फाई होता उनसे। इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस टू सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। तो फिर किंग ने सोचा कि अब मुझे हर्मिट्स की ही एडवाइस लेनी चाहिए। हर्मिट यानी अ पर्सन हु लिव अलोन एंड लेड अ सिंपल लाइफ, यानी जो इंसान जो जंगलों में रहता है, अकेला रहता है और एकदम सिंपल लाइफ डिसाइड करता है। तो जो हर्मिट्स हैं वो अपनी विजडम यानी अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत फेमस हैं, ठीक है। बहुत दूर दूर तक वो उनकी चर्चा होती रहती है कि हर्मिट बहुत विद्वान है। द हर्मिट would live in a wood which he never left, यानी हर्मिट उसी जगह पे रहते हैं और वो कभी भी उस जगह को कभी छोड़ते नहीं हैं। He saw no one but simple people and so king put a ordinary clothes। तो फिर उसे किंग को पता था कि अब उसे मतलब हर्मिट के पास जाना है, तो क्या अपने शाही रथ लेकर अपने शाही कपड़ों में थोड़ी जाता, तो उसने सोचा कि वो मैंने सीधे साधे ऑर्डिनरी से कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन।
तो फिर हर्मिट के पास जाते समय तो किंग ने अपना जो हॉर्स है वो बीच में रोक दिया और अपने बॉडीगार्ड को बोला कि उस हॉर्स की देखभाल करे, और वो अकेले जंगल की ओर चले गए जहाँ पे वो हर्मिट रहता था। As the king came near the hermit hut, he saw the hermit digging the ground in the front of his hut. तो फिर जैसे ही किंग हर्मिट के हट पे पहुंचता तो देखता था कि जो हर्मिट है वो मतलब अपने घर के सामने खुदाई कर रहा है। He greeted the king and continued digging. तो हर्मिट को पता था वो किंग है, तो फिर उन्हें मतलब किंग को ग्रेट करा और फिर वो फिर से खोदने लग गया। The hermit was old and weak and as he worked he breathed heavily. तो जो hermit है वो बहुत बूढ़ा सा था और बहुत थका थका भी लग रहा था। तो जब भी वो काम कर रहा था यानी वो खोद रहा था तो एक खुदाई पे बहुत मतलब हेविली यानी बहुत तेज तेज सांसें ले रहा था क्योंकि वो बहुत थक गया था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो किंग hermit के पास जाते हैं और बोलते हैं मैं आपके वाइस बोलते हैं कि मैं आपके पास आया हूँ विद द वन hermit। मैं आपसे अपने 3 क्वेश्चंस का, इन 3 सवालों का उत्तर आपसे मांगने आया हूँ। और वो क्वेश्चन है कि मतलब मुझे कौन सा सही, कौन सा समय, कौन सा परफेक्ट टाइम पे यानी एकदम राइट टाइम पे करना चाहिए और किन लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और मुझे सबसे ज़्यादा क्या अफेयर्स करने चाहिए, कौन से काम करने चाहिए। अफेयर्स यानी थिंक मैटर बिजनेस यानी कुछ भी काम करने का एक तरीका। तो यानी कुछ भी काम मतलब मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कौन सा है मुझे जो करना चाहिए। द hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. तो जो hermit है वो किंग की बातें सुनता है, राजा की बातें सुनता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है, वो खुदाई करता रहता है। तो किंग उससे बोलते हैं कि आप बहुत थके थके लग रहे हो, तो अब मुझे आप अपनी स्पेड दे दो। स्पेड यानी जिससे हम खुदाई करते हैं। ये देखो जो इन ओल्ड मैन ने पकड़ी हुई है, इस hermit ने पकड़ी है, इसे स्पेड कहते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि अपनी स्पेड मेरे को दे दो और मैं आपकी जगह पे काम करने लग जाऊंगा। थैंक्स said the hermit, giving the king his स्पेड। तो फिर जो किंग hermit है वो किंग को बोलते हैं कि आपका धन्यवाद, और वो अपनी जो स्पेड है किंग को दे देते हैं। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। तो वो थक गए थे तो वो अपने तो वो जमीन में बैठ जाते हैं। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप। बेड्स यानी स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड ऑफ प्लांट्स। हम अपने घर के सामने क्यारियां नहीं लगाते, जैसे हमारा यहाँ पे घर होता है। सपोज कि हमारे यहाँ पे घर होता है, सब अपने घर के सामने क्यारियां लगाते हैं। घर के सामने मतलब छोटी सी जगह पे खुदाई करते हैं और वहाँ पे अपने पेड़ पौधे लगा देते हैं। तो उसी तरह जो hermit है वो भी अपने लिए क्यारी खुदा रहा था। तो जैसे ही जो किंग है उसने 2 बेड्स यानी पता है ना, बेड्स यानी क्यारियां। तो जैसे ही जो किंग है वो 2 क्यारियों की खुदाई करता है और वो रुक जाता है और फिर से अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है कि मैं आपसे 3 क्वेश्चन का आंसर मांगने आया हूँ, और फिर से वो 3 क्वेश्चन को रिपीट करता है। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, Now you rest and let me work. तो जब hermit है वो फिर से कोई आंसर नहीं देता है, वो खड़ा हो जाता है, अपने हाथों को फैलाता है और किंग से अपनी स्पेड वापस मांगता है, बोलता है अब तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, अब तुम भी थक गए हो, तुमने काफ़ी काम कर लिया है, अब मुझे थोड़ा काम करने दो। But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन जो किंग है, किंग ने उसे इतनी स्पेड नहीं दी क्योंकि उसे ऐसा लगा कि अगर वो उस hermit को स्पेड दे देगा तो वहीं पर किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन जो किंग है, किंग ने बोला कि नहीं, मैं मतलब उन्हें मना कर दिया कि मैं आपको ये स्पेड नहीं दे रहा हूँ, और उन्हें वो खुदाई करते रहे, कंटिन्यू करते रहे। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the thing stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an
answer to my question. If you can give me no answer, tell me, so I will return home. तो 1 घंटा हो जाता है किंग को खुदा करते करते 1 घंटा हो जाता है, और फिर एक और होता है, और धीरे धीरे शाम होने लग जाती है, और जो सूरज है वो पेड़ों के पीछे ढलने लग जाता है, यानी वो सूर्यास्त होने वाला, सनसेट होने वाला होता है। एंड फिर वो किंग अपने मतलब रुक जाता है, और जो स्पेड है उसे ग्राउंड में रखता है, जमीन में रखता है, और बोलता है कि उस वाइसमैन से कि वाइसमैन, मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मेरे सवालों के आंसर दे, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आप मुझे आंसर दे तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं अपना घर चले जाऊं, ऐसे हम दोनों का ही समय वेस्ट हो रहा है। Here comes something running, said the hermit. तो हमें बोलता है कि अरे हमारे यहाँ कोई आ रहा है, यानी कोई भागते भागते आ रहा है। The king turned round and saw a bearded man returning toward them. तो जो किंग है, किंग देखता है कि एक बियर्डेड मैन है, एक इंसान जिसकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, वो उनकी तरफ भागता भागता आ रहा था। His hand were pressed against his stomach. वो अपने हाथों से अपने पेट को दबा रहा था। From which blood was flowing, जहाँ से खून आ रहा था। तो जैसे वो जो भागता भागता जो इंसान उनके पास आ रहा था, तो वो अपने पेट को बहुत जोर से दबा रहा था, जहाँ से खून निकल रहा था। तो फिर वो किंग के पास पहुंचता है, और वो तभी अपना होश आवास खो देता है, और वो तभी ग्राउंड में यानी जमीन में गिर जाता है। द किंग एंड द hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. फिर जो मैन और जो किंग है और हर्मिट है, तो वो मैन उस इंसान की क्लोथिंग निकालते हैं, उसके कपड़े निकालते हैं, और तभी देखते हैं कि उसके जो पेट में है बहुत बड़ा वाउंड है, यानी बहुत बड़ी चोट लगी है, बहुत बड़ा, यानी किसी ने उसे मूर्छित करा है, यानी उसे नुकसान पहुंचाया है, तो बहुत बड़ा कट उसके पेट में था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। तो जैसे वो किंग उसका जो पेट है, जहाँ से वो वॉन्ड था, जहाँ पे वो था उसकी चोट लगी थी, तो उसे धोता है और उसे अपने हैंकरचीफ से कवर कर देता है, लेकिन फिर भी जो ब्लड है वो रुक ही नहीं रहा था, वो फ्लो होता जा रहा था। द किंग रीड्रेस द वाउंड अंटिल द लास्ट ब्लीडिंग एट स्टॉप। रीड्रेस यानी फिर से ड्रेस करना। तो जो किंग है उसे फिर से ड्रेस करता है, तब तक करता है जब तक उसकी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं हो जाती। द मैन फेल बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। यानी जो इंसान है वो इंसान जो हमें उनकी तरफ आ रहा था भागता भागता, तो वो उसे अच्छा लगता है, वो बोलता है कि मुझे थोड़ी सी प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी दे सकते हो। द किंग ब्राउड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। जो किंग है वो उसके लिए फ्रेश वाटर लाता है और उसे दे देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। यानी सूर्यास्त हो चुका था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। द किंग विद द hermit helped carry the wanted man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king tired by his work and the work he had done, lay down on the floor and slept through at the night. यानी फिर वो जो किंग और हर्मिट एक दूसरे की मदद करते हैं, और आपस में मिलकर किंग और हर्मिट उस जो घायल हुए इंसान है उसको अंदर हट की ओर ले जाते हैं। अब किंग बहुत थक गया था कि वो इतनी दूर से पैदल पैदल आया था, और फिर उसने हर्मिट की भी मदद की थी वो खोदने में, क्यारियाँ बेड्स खोदने में, और फिर उसके बाद उसने उस इंसान की भी मदद करी। तो किंग बहुत ज़्यादा थक गया था, तो उसने अपनी आंखें बंद करी और वो ज़मीन में लेट गया और रात भर सोता रहा। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो फिर जो किंग उठता है और उसे ऐसा कुछ समय तक वो सोचता है कि वो क्या कर रहा था, कल क्या कर रहा था, क्या क्या हुआ। तो तब इसे याद आता है कि हाँ,
कल हमारे पास एक बियर्ड मैन था, एक मतलब दाढ़ी वाला इंसान था, हमारी तरफ आ रहा था, वो बहुत मूर्छित हो गया था, तो हमने उसे बेड में लिटा रखा था. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. When he saw that the king was awake, जैसे वो जो जो किंग है वो उठ जाता है, तो बियर्डेड मैन बोलता है उसको कि मुझे माफ कर दो, बहुत थकी थकी आवाज में. I do not know you and have nothing to forgive you for this. For said the king. तो किंग बोलता है मैं आपको अच्छे से जानता नहीं और आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to the death and seized my property. तो बोलता है आप मुझे नहीं जानते होगे, लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ. मैं आपका एक एक दुश्मन हूँ, एक एनिमी हूँ, जो आपसे बदले की ओर आ रहा था, क्योंकि आपने मेरे जो भाई को मार दिया था और मेरी जो प्रॉपर्टी है उसे भी हड़प लिया था. I knew you had gone alone to see that the hermit and I made up mind to kill you on your way home. तो मुझे पता था कि आप hermit से मिलने जा रहे हो, इसलिए मैं आया था ताकि मैं आपको मार सकूं. But the day passed and you did not return. तो मैं देखता रहा था कि जब तक आप आओगे तब मैं आपको मार दूंगा, लेकिन आप आ नहीं रहे थे, बहुत समय हो गया था. So I left my hiding place and came upon your bodyguard. तो जैसे ही मैं आ रहा था, मतलब अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आ रहा था, तो आपके बॉडीगार्ड ने मेरे को देख लिया था, मेरे को रिकॉग्नाइज कर दिया था, और मेरे पेट में तलवार चला दी थी, और मेरे पेट में थोड़ी मतलब वाउंड हो गया था, मैं घायल हो गया था. आई स्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैव नॉट ड्रेस माई वोन्स. मैंने उससे तो बच लिया था, आपके बॉडीगार्ड से तो बच गया था किसी प्रकार, लेकिन अगर आप मुझे मेरे जो वाउंड्स है उसे ड्रेस नहीं करते तो अभी तक मैं मर गया होता. आई विश टू किल यू and you have saved my life. Now if I live, I will serve you as most faithful servant and will order my son to do the same. Forgive me. तो बोलता है कि मैं आपको मारने के लिए आ गया था, लेकिन आपने ही मेरी जिंदगी को बचाया है. मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो जितने समय तक मैं ज़िंदा रहूँगा मैं आपका फेथफुल सर्वेंट बना रहूँगा, आपका लॉयल सर्वेंट बना रहूँगा, और मैं अपने जो बच्चे हैं बच्चों को भी यही करने को बोलूँगा. अब मुझे माफ़ कर दो. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली. तो किंग बहुत खुश हो गया था कि उसका जो दुश्मन था उससे उसकी दोस्ती हो गई थी. And to have won him over as a friend, he not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him. तो बहुत खुश हो गया था उसकी वजह से. तो उसने बोला कि अब मैं आपको forgive तो कर लूँगा, लेकिन अब आप मैं अपने सर्वेंट्स और अपने डॉक्टर, खुद के डॉक्टर को बुलाऊंगा ताकि वो आपको सही से अच्छे से करे, मतलब सही कर दे, और फिर मैं आपको प्रॉमिस भी करता हूँ कि मैं आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस दे दूंगा. लिविंग द वांटेड मैन, द किंग वेंट आउट द हट एंड लुक अराउंड टू द हर्मिट. यानी वो जो वांटेड है मैन है वो चला जाता है, और जो किंग है वो उस हर्मिट की ओर देखता है. बिफोर गोइंग अवे ही विश वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन. तो जाने से पहले वो एक और बार पूछता है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो. द hermit was on his knees showing seed in the bed and that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, for the last time I beg you to answer my question, wise man. तो वो जो किंग है वो हर्मिट की ओर देखता है, वो बोलता है, जो हर्मिट देखता है, जो हर्मिट होता है वो अपने घुटनों के बल बैठा होता है, और जो वहाँ पे उसने कल किंग ने खुदाई करी थी वहाँ पे वो बीज बो रहा होता है. तो जो किंग है वो हर्मिट से फिर से बोलता है कि लास्ट टाइम मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि आप मुझे मेरे सवालों का उत्तर दे दीजिए, वाइस मैन. You have already been answered, said the hermit, still bending down on the ground and looking up at the king as he stood before him. तो बोलता है कि तुम्हें तो पहले से आंसर मिल गया है. hermit बोलता है, जैसे वो खड़ा हो जाता है, फिर जैसे बैठा रहता है तो खड़ा हो जाता है, वो बोलता है तुम्हें आंसर कब का मिल गया है. How have I been answered? What do you mean? वो बोलता है कि मुझे कैसे आंसर मिला और आप कहना क्या चाहते हो. Do you not see, replied the hermit, if you had not put my weakness yesterday and had not dug this bed for me, you would have gone away. फिर बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि कल अगर तुमने मेरी थकान, मेरी वीकनेस नहीं देखी होती और मेरे बदले सारे बेड्स
खोदे नहीं होते तो तब तक तुम चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक यू एंड यू वुड विश यू हैड स्टेड विथ मी। तो जो इंसान है, इंसान आपकी तलाश में आ रहा था कि आपको मारे, लेकिन आप कई समय तक मतलब मेरी मदद कर रहे थे, तो उस वो जो मैन है वो आप जाते तो वो आपको मार देता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो बोलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम तुम्हारा था जब तुम उन बेड उन क्यारियों को खोद रहे थे, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन मैं तुम्हारे लिए था। और जो तुम्हारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस है वो था कि तुम वो खोद रहे थे, मेरा अच्छा मतलब मेरा भला करना तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed as well, he would have died without making having made peace with you. So he was the most important man, and when what you did for him was your most important business. तो वो बोलता है कि जब वो मैन तुम्हारे पास आया तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम तुम्हारा था कि जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि तुम अगर नहीं ऐसा नहीं करते, उसकी रिड्रेस नहीं करते, तो इंसान मर जाता बिना तुम्हारे साथ पीस करे, बिना शांति के मर जाता, अशांति में मर जाता। और तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान वो इंसान बियर्डेड मैन ही है जो तुम्हें मारने आया था। और तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस ये है कि तुमने उसके साथ जो अच्छा व्यवहार किया, वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस है। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड द टाइम इज नाउ। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। तो हमें बोलता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम हमारे लिए होता है, वो टाइम है अब, नाउ। ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि इसी टाइम पे हम अपना कुछ भी एक्शन की मतलब हमारे पास पावर होती है कि हम कुछ भी एक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम अभी सोच रहे हैं तो हम कल का हम अभी बोलते हैं कि काश हमने कल ये किया होता, तो अब तो हम नहीं कर सकते। या फिर अगर हम बोलेंगे फ्यूचर में हम ये करेंगे, तो अभी तो हम नहीं कर सकते। तो नाउ यानी प्रेजेंट टाइम ही हमारे लिए वो टाइम है जिसमें हमारे पास क्षमताएं होती है कि हम उसमें काम कर सकते हैं, अपनी पावर होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू हैव विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else। तो बोलते हैं फिर ये बोलते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन तुम्हारे लिए है वो है वो इंसान जो तुम्हारे पास उस पर्टिकुलर मोमेंट पे है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर हम एक दूसरे को देखेंगे या फिर नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू द पर्सन गुड। और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे अच्छा काम हमारे लिए ये है कि उसी इंसान का मैं भला करना है, बिकॉज वी वर सेंड इन द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस ओनली, क्योंकि हम इस दुनिया में इसीलिए आए हैं ताकि हम एक दूसरे का भला करें। तो आंसर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हमें 3 क्वेश्चंस का हमारा आंसर मिल जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि हमारे कुछ भी काम करने का सही समय क्या है, तो हमारा आंसर क्या है, वो समय है अभी। और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हमारे लिए क्या है, जो हमारे साथ अभी प्रेजेंट टाइम पे है। और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क हमारे लिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारे लिए क्या है, उस पर्सन का भला करना। तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और इसके पोएट हैं लियो टॉल्स्टॉय, और ये रीटोल्ड स्टोरी है, यानी पहले से किसी ने बोला है फिर से रीटोल यानी फिर से बताई गई हुई स्टोरी है। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और ये क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो अब आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।